दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि मन का रोग और मस्तिष्क रोग में क्या अंतर है। अगर दोनों के अंतर को आप समझ जाते हैं तो आप बहुत सी मन की समस्याएं जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए मन के बारे में दर्शन शास्त्र में पढ़ाया जाता है। मन को अंग्रेजी में माइंड कहा जाता है और मस्तिष्क के बारे में विज्ञान में पढ़ाया जाता है। यानी कि विज्ञान में जो है ब्रेन के बारे में पढ़ाया जाता है। ब्रेन को मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो समस्या की इसकी रोग को अंतर कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे आप महसूस करते हैं कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, खेलने का मन नहीं कर रहा है, किसी से बातें करने का मन नहीं कर रहा है। ये मन शब्द यूज करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि यार खेलने का मस्तिष्क नहीं कर रहा है, घूमने का मस्तिष्क नहीं कर रहा है, पढ़ने का मस्तिष्क नहीं कर रहा है। मस्तिष्क शब्द यूज नहीं करते हैं। क्यों? मस्तिष्क जो होता है क्या एक पार्ट है आपका। ब्रेन क्या है? पार्ट है। जैसे आपका हाथ है, कान है, नाक है, आँख है, ये शरीर के क्या है? अंग है, पार्ट है। उसी तरह से ब्रेन क्या है? पार्ट होता है। अब ब्रेन का मुख्य काम क्या होता है? थिंकिंग करना, सोचना। और मन का मुख्य काम क्या आता है? वो चेतना होती है। आपके चेतना में, आपके मन में मन जो होता है एक प्लेटफार्म की तरह काम करता है। जैसे प्लेटफार्म होता है तो उस पर विषय वस्तु आती हैं। जैसे ट्रेन का प्लेटफार्म होता है तो ट्रेन आती रहती हैं, जाती रहती हैं। उसी तरह से मन है। मन एक प्लेटफार्म की तरह काम करता है और मन में विषय वस्तु आती है और ब्रेन क्या करता है? उसके बारे में सोचता है। सोच और कुछ नहीं। तो जैसे मतलब आपका जैसे डिप्रेशन है, टेंशन है, अवसाद है, घबराहट है, बेचैनी है, ये किसको प्रभावित करते हैं? ये आपके मन को प्रभावित करते हैं। तो इसको मन का रोग कह सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ब्रेन डिस्टर्ब हो गया है, ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा है, सही से सोच नहीं पा रहा है, तो उससे उस व्यक्ति से अगर मान लो कोई व्यक्ति पीड़ित हो जाता है तो उसको कहते हैं मानसिक रोग से पीड़ित हो गया है। जैसे पागल क्या होता है? वो पागल क्या होता है? एक तरह से उसका ब्रेन सही से काम नहीं करता है। आप देखेंगे पागल होता है तो कभी कपड़े उतार देता है, कभी कुछ भी खाने लगता है, कभी अपने से बात करने लगता है, वो अपना पता ही भूल जाता है, तो उसको पागल कहते हैं। यानी कि पागल का जो ब्रेन होता है सही से काम नहीं करता है। लेकिन जो मन के रोग से पीड़ित होता है वो भी उस व्यक्ति का ब्रेन जो होता है सही से काम करता है। जैसे अगर आपके आप अवसाद में चले गए, आपके अंदर घबराहट होती है, आपको बेचैनी होती है, आपको किसी बात को लेकर चिंता होती है, तो आपका ब्रेन सही से काम करता है। लेकिन अगर मन जो होता है वो सही से काम नहीं करता है, मन आपका पीड़ित रहता है, दुखी रहता है, लेकिन ब्रेन सही से काम करता है। लेकिन जो पागल होता है उसका ब्रेन जो होता है सही से काम काम नहीं करता और उसके अंग जो होते हैं सही से काम करते हैं। उसके मन में किसी प्रकार की चिंता उसको मन में किसी प्रकार की तकलीफ़ होती ही नहीं। उस तकलीफ़ की फीलिंग कौन कराता है? ब्रेन है ना। अगर देखिए अगर आपके मन में कोई भी समस्या आती है तो उसके बारे में ब्रेन ही सोचता है। तो देखिए मन का रोग और मस्तिष्क का रोग और शरीर का रोग दोनों में अंतर है। जैसे पागल क्या होता है? वो मस्तिष्क रोग से पीड़ित होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर होता है। और कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन से पीड़ित है, कोई व्यक्ति अगर चिंता से पीड़ित है तो वो मन के रोग से पीड़ित है। अगर कोई व्यक्ति को बुखार आया है, किसी को जुकाम आया है, शरीर में कोई फोड़ा हो गया है, कोई कैंसर हो गया है, तो वो शरीर के रोग से पीड़ित है। तो ये तीन रोग होते हैं। तो जो मन का रोग जो होता है वो क्या आपके मन से संबंधित होता है और जो मस्तिष्क का रोग होता है आपके मन मस्तिष्क से संबंधित होता है। तो सबसे खतरनाक जो होता है मस्तिष्क का रोग जो होता है। लेकिन जो मन का रोग होता है वो भी क्या है आपके शरीर को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको गुस्सा आ गया तो जब गुस्सा आता है तो आपका बीपी का भी बढ़ जाता है, आपका हाइपरटेंशन भी हो जाता है। तो इसीलिए क्या है मन के रोग जो होते हैं फिजिकल रोग को प्रभावित करते हैं, शारीरिक रोग को प्रभावित करते हैं। और शरीर का रोग जो होता है मन के रोग को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कैंसर हो जाएगा, देखिए आपको मन के रोग से पीड़ित हो जाएंगे। देखिए अगर आपको शरीर का रोग ठीक नहीं हो पा रहा है तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि आपको मन के रोग से पीड़ित हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मन के रोग से पीड़ित हैं तो इसकी संभावना कम बनती है कि आपको शरीर के रोग से भी पीड़ित हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मन के रोग से पीड़ित हैं तो आप शरीर के रोग से पीड़ित हैं। लेकिन अगर आप शरीर के रोग से पीड़ित हैं तो मन के रोग से ज़रूर पीड़ित हैं। ये चीज़ है। तो मन का रोग क्या है? डिप्रेशन है, टेंशन है, एंग्जाइटी है, फील ये सब क्या है? फीलिंग है, एक भाव है। मन को रोग क्या है? एक फीलिंग है, एक भाव है। आप शरीर का रोग क्या है? फीलिंग नहीं है। वो क्या उसकी जैसे मन का रोग है उसका कोई डॉक्टर नहीं है
उसका डॉक्टर आप खुद हैं। शरीर के में कोई रोग हुआ तो डॉक्टर के यहाँ जाएँगे, डॉक्टर इलाज करेगा, स्वस्थ हो जाएगा। ब्रेन का अगर ब्रेन में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो गई, यानी मस्तिष्क का रोग है, तो आप डॉक्टर के यहाँ जाएँगे, तो डॉक्टर उसका इलाज कर सकता है। लेकिन जो मन का रोग है, उसका कोई इलाज नहीं है, वो व्यक्ति खुद ही उसका इलाज करता है। तो ये चीज़ है, आपके अगर आप मन के रोग से पीड़ित हैं, तो समझिए सबसे बड़े डॉक्टर आप हैं। उसको आराम से आप इलाज कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करेगा। उसके बारे में डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं।